ये ब्रह्मा की सीट मिलने में भी कितनी कठिनता है, जरा सोचो। स्वधर्म निष्ठ शत जन्म भी पुमान विरिंचिता में 4:24-29 भागवत। 100 जन्म तक अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करे, कभी एक गलती न होने पाए। 100 जन्म तक, अरे एक जन्म में ही 50 गलती होगी। वो ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फिर भी माया निवृत्ति नहीं होगी। ये माया भगवान की शक्ति है, सीधी सीधी बात। इसलिए भगवान से ही हटाई जाएगी। तुम्हारी ताकत नहीं है जो तुम हटा दो। इसलिए भगवान की शरणागति के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करना होगा। इसमें भगवान ने बड़ी रियायत कर दी। कर्म करोगे तो 6 शर्तें हैं, उनका पालन करना होगा, फिर भी माया निवृत्ति नहीं। ज्ञान में जाओगे और कठिन है। मन पर कंट्रोल करो पहले। शांत। आजकल देखो कितने लाख सन्यासी हो गए हमारे देश में, लेकिन वेद क्या कहता है? साधन चतुष्टय संपन्न एव संन्यास्तुमर्हति। 4 साधनों से संपन्न होकर ही संन्यास लेना चाहिए। 2:1 संन्यासोपनिषद। 4 प्रकार का संन्यास आश्रमोपनिषद में लिखा है। पहला कुटीचक, दूसरा बहुदक, तीसरा हंस, चौथा परमहंस। और नारद परिव्राजकोपनिषद में 5:12 6 लिखा है। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत। लेकिन इन 6 के लिए वेद कहता है कि 4 साधनों से संपन्न होकर ही घर छोड़ना। उसमें पहली साधना की शर्त है मन पर कंट्रोल। आज ही हम घर छोड़ देंगे, कपड़ा रंगा के बाबा जी बन जाएंगे सन्यासी। आपको क्या पता कि हम अधिकारी नहीं है जी? वो तो अंदर की बात है। आपको डर नहीं लगता? वेद कहता है सरागो नरकम याति। नारद परिव्राजकोपनिषद 3:13। अगर अधिकारी नहीं हो, सन्यासी बन गए तो नरक जाना पड़ेगा मरने के बाद। कौन सा नरक? रौरवम नरकम भुक्त्वा तिर्यग योनिषु जायते। नारद परिव्राजकोपनिषद 3:29। रौरो नरक भोगना पड़ेगा हजारों वर्ष। उसके बाद तिर्यक योनि मिलेगी, कुत्ते, बिल्ली, गधे, पक्षी की। तुमने इतना आज्ञा का उल्लंघन किया वेद की, सन्यासी हो गए और संसार में राग है। इन सब के लिए बड़े कायदे कानून हैं। 2 लंगोटी
एक कंथा, एक कमंडल, एक दंड, इसके अलावा सामान अगर रखोगे तो नरक भोगना पड़ेगा। अरे खैर ये सब तो कर भी ले कोई हठ जोगी, लेकिन मन पर कंट्रोल करना ये शर्त सबसे भयानक है। विजित ऋषि वायु भीरदांत मनस्तुर्गम, चारों वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि महाराज प्राण पर भी कंट्रोल कर लेते हैं योगी लोग, वायु पर प्राणायाम के द्वारा हजारों वर्ष में। अरे कलयुग में नहीं और युगों में, लेकिन मन पर कंट्रोल वो योगी भी नहीं कर सकते। और वो अधिकारी बता रहे हैं एक वाक्य तो सह नहीं सकता वो सन्यासी, एक वाक्य, एक शब्द बोल दो उसको, ए मूर्ख सन्यास क्यों ले लिया, देखो उसकी भाव चढ़ जाए, पिटाई पर तुल जाए हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पढ़े लिखे है नहीं, घर में कुछ संपत्ति नहीं है, रोटी दाल का प्रबंध नहीं होता, बहुत परेशान है, सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, सन्यासी बन जाओ, वहां मठ में रहो, अपना हलवा पूड़ी मिलेगी रोज। और गृहस्थी लोग बेवकूफ होते ही है, वो कहेंगे बाबा जी हैं सन्यासी हैं, जय हो जय हो, आपकी क्या सेवा करें, बच्चा आज भंडारा कर दो, ठाकुर जी आज हलवा पूड़ी खाना चाहते हैं। ठाकुर जी खाना चाहते हैं, खाने की इच्छा खुद के है और ठाकुर जी का बहाना कर रहा है। फिर दूसरे दिन आज ठाकुर जी तो रबड़ी खाना चाहते हैं, तो बेचारा रबड़ी ला रहा है, तो वो अपना खाए जा रहे हैं बाबा जी। खा खा के मोटे हो गए। ये क्या होगा मरने के बाद, अरे देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा श्रीमान जी, भोगा जाएगा। ये घर का मामला नहीं है, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के यहाँ धांधली नहीं चलती। लो हमारे शास्त्र वेद कहते हैं न शिष्या न अनुबधनी, तो ये तमाम चेलों का ये जो नाटक होता है ये नहीं होना चाहिए। 7, 13, 8 भागवत। लेकिन हमारे देश में माइक से मंत्र बोल देते हैं, जितने बैठे हैं सब चेले हो गए। और सबने मान लिया, हाँ गुरुजी हम चेले हो गए आपके। इतना अंधा है जगत, वो न कुछ पढ़े न समझे, न शास्त्र वेद को समझाने वाले हमारी दुनिया में हैं। क्योंकि समझाने वाले जो समझते भी हैं, वो अगर सही सही बात समझा दें तो उनका बिजनेस खराब जाएगा। अगर वो सही बात कह दे कि देखो भाई एक माया है, एक भगवान है, कुछ मायावादी हैं संसार में, कुछ भगवानवादी हैं, तो या तो तुम मायावादी होगे या तो भगवान के वादी होगे, बस 2 संप्रदाय है। लेकिन सब आनंद चाहते हैं, इसलिए सब आनंदवादी है।
इसलिए संप्रदाय का सवाल ही नहीं कोई। और कान वान फूकने की जरूरत क्या है? भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं। हर नाम में। वेद में तो यहां तक लिखा है प्राणो ब्रह्म, तम ब्रह्म, खम ब्रह्म, का खा आ माने श्री कृष्ण। इन सब भगवान के नाम हैं। 4, 10, 5 छांदोग्योपनिषद। भगवान के नाम के विषय में ये बुद्धि लाना कि ये नाम बड़ा है ये छोटा है, नामापराध बताया गया है। कोई छोटा बड़ा नाम नहीं होता। हाँ, आपका प्यार जिस नाम में हो वो नाम लो। जिस अवतार में आपका मन लगे, राम श्याम गोविंद नरसिंह कहीं जहां वहां जाओ, लेकिन दूसरे के प्रति दुर्भावना न होने पाए। नावज्ञेया कदाचन ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेया, पद्म पुराण कहता है। भगवान की उपासना करो, लेकिन किसी के प्रति अपमान की भावना न हो। वो तो भक्त है ब्रह्मा शंकर भगवान के, वो तो भगवान उनसे इतना प्यार करते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में अधिक प्रिय है हमको भगवान शंकर। तो राम हो, कृष्ण हो, कोई अवतार हो, कोई महापुरुष हो, सब एक है। और जो निंदनीय है ये मायाधीन वाले सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इनके प्रति भी द्वेष न हो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः। अरे तुम्हारे श्याम सुंदर इनके अंदर भी बैठे हैं। दुर्भावना करोगे तो वो दंड देंगे। नंबर 2, दुर्भावना मन से करोगे ना, हाँ, तो मन में दुर्भावना आएगी तो मन गंदा होगा। मन में तो अच्छा अच्छा आना चाहिए। भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब आना चाहिए मन में, ताकि मन जल्दी शुद्ध हो। और तुम दुश्मनी किसी की लाओ या राग, दोनों डेंजरस है। माइक सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी का द्वेष या राग, दोनों अंतःकरण को गंदा कर देगा। भगवान संबंधी राग हो, फिर उनके अवतारों में किसी का हो या उनके जनों में किसी का हो, सब ठीक है। राम ते अधिक राम कर दासा। तो भगवान की शरणागति में कोई कायदा कानून बंधन अधिकारित्व का नहीं है। सर्वे अधिकारिणो हि यत्र। तो कामनाओं को छोड़ना का मतलब यही है कि अभी तक जहां अटैचमेंट था ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के व्यक्तियों या वस्तुओं में, उससे अलग हो जाओ। दुश्मनी नहीं करो, अलग हो जाओ। बाजार जाते हैं आप लोग, हाँ, गए कपड़े की दुकान देखा, हाँ, आगे गए मिठाई की दुकान है, आप चले जा रहे, रुकते नहीं कहीं। अरे हमको जूता लेना है जी, उसके आगे गए, हाँ, जूते की दुकान आ गई, रुक गए। हमको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है,
अच्छी अच्छी चीज हम लेंगे, ये माइक वस्तु नहीं लेंगे। बस सीधी सी बात है, हम तो स्वार्थी हैं जी। हम चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कंकड़ आ गया है, हम कंकड़ नहीं खाते जी। हम संसार में सब जगह होशियार रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं। दिन भर टाई ठीक करते रहते हैं हम, स्त्रियां अपना आंचल दिन भर ठीक करती रहती हैं। ऐसे ही हमको हमेशा सावधान रहना है, ये साधना का मतलब है। हम कह देते हैं महाराज जी वो मन नहीं लगता, महाराज जी वो हम साधना करते हैं तो मन संसार में जाता है। अरे अनंत जन्म संसार में ले गए हो, ले गए हो तो वो जाता है, क्या करे बेचारा। अरे भाई मन का काम जाने का है, तुम भगवान की ओर ले जाओ, उधर जाएगा। जब चप्पल जूता खाने पर भी वो बार बार जाने को तैयार है तुम्हारी आज्ञा से, तो जो आनंद सिंधु है उसके पास जाने को क्यों मना करेगा? उसको मना करने का अधिकार ही नहीं है। वो तो जो बुद्धि कहेगी मन वो करेगा। और बुद्धि क्या कहेगी, ये डिसीजन महापुरुषों के शरण हो करके उनसे लो। शास्त्र वेद और गुरु यही डॉक्टर है, इनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी प्रकार मन को गवर्न करो। और एक सेकंड में गवर्न नहीं कर सकोगे हमेशा के लिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अरे लेक्चर सुनने का भी वेदांत में एक सूत्र बना दिया, आवृत्ति रसकृदुपदेशात् 4-1-1। बार बार सुनो महापुरुष के द्वारा। ये अहंकार न करो, हम तो समझते हैं सब जी, सब समझते हो। ये कभी कभी फीलिंग तो होती होगी, ठीक है, लेकिन सदा नहीं रहती। अगर सदा रहे तो मन सदा भगवान में रखो, सदा सदा सर्वत्र। ये नहीं करते हो ना, हाँ ये नहीं करते, तो फिर इसका मतलब भूल गए। लेक्चर का सेंस हाँ भूल गए, तो तत्व विस्मरणात् भेकीवत। यही भूल जाने ही तो सारा कारण है हमारे दुख का। हम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को देह मान लिया, पहली भूल। अब फिर से भूले जा रहे हैं। अब तो याद करने का अभ्यास करो भगवान को, वही सुख है। हम मतलबी हैं जी, जहां हमको हमारा मतलब हल होगा वहां हम जाएंगे। भगवान हो चाहे, अरे जब गधों के पास हम जाके भीख मांगने को तैयार हैं, मांगा है अनंत जन्म, तो भगवान के पास जाने में कहा है उनको शर्म है, वो तो हमारे पिता माता सब कुछ है। अपने बाप से नहीं मांगेंगे, शान है वहां शान दिखा रहे हो, और वहां शान नहीं दिखा रहे हो जहां चप्पल मिलती है। माया क्या करती है, जब माया से मांगते हो आनंद दे दो तो वो चप्पल देती है, जा वहां है। वाकई ये चप्पल मारती है, वहीं होगा। नहीं नहीं है, इसके पास है, फिर वहीं, फिर वहीं। मेरो मन हरिजू हठ न तजे, तुलसीदास जी कहते हैं। तो भक्ति में बहुत सी बातें आवश्यक हैं जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए।
पहले लगाना होगा, इसमें अभ्यास, बुद्धि और अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। जब लग जाएगा तो फिर छुट्टी। जो गाड़ी खराब हो जाती है तो कहते हैं भैया जरा धक्का लगा दो, और जो धक्का लगाया स्टार्ट हो गई, आओ तुम भी बैठ लो। पहले पहल हर काम कठिन लगता है। जो बच्चा पैदा हुआ और सोचा होगा उसने मन में और देखा होगा सब चल रहे हैं, क्या कभी हम चल सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्योंकि हम करवट नहीं ले सकते तो चलेंगे कैसे? असंभव। हम लोगों ने यही सोचा था। तो ऐसे ही इतनी आसक्ति संसार में है कि जब भगवत प्राप्ति का मामला आपका मन सोचता है तो कहता है हमसे तो नहीं होगा, ये बड़ा कठिन लगता है। जो महाराज जी कहते हैं निष्काम हो, अनन्य हो, निरंतर हो, ये कैसे होगा? अरे बड़े बड़े पापात्मा जो राम नहीं कह सके वो महापुरुष हो गए, नहीं क्यों होगा? अभ्यास पर तुलना है, और अगर नहीं करोगे तो चप्पल खाने का तो अंत नहीं होगा। सदा ये माया के चप्पल मिलेंगे, दुख मिलेंगे, वो बर्दाश्त होगा। अतएव बहुत सी बातें भक्ति की और समझनी है। वो कल से बोलिए लाडली लाल की।